नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि भूतपूर्व सैनिक और सेवारत सैनिक और उनके परिवारजनों के लिए है। ये सूचना इतना इम्पोर्टेंट है जिससे आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं और लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के अंतर्गत आने वाली, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली और भारतीय सेना यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ जितनी भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उन सब के लिए एक सुविधा निकाली गई है जिसमें मुख्य मोटो दिया गया है, सीमा पर डटे रहो। सीमा पर डटे रहो, परिवार का ख्याल हम रखेंगे। सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कानूनी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, जानते हैं क्यों जरूरी है और क्या क्या सुविधाएं इसके लिए दी गई हैं और इसका फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो चैनल के अंत तक बने रहिए, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्यों है यह महत्वपूर्ण योजना? भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनात रहते हैं, जिससे वे अपने पारिवारिक कानूनी मसलों में शामिल नहीं हो पाते। कई बार अवकाश नहीं मिल पाने के कारण वे मुकदमों की सुनवाई में भी शामिल नहीं हो पाते, जिससे उन्हें कानूनी नुकसान उठाना पड़ता है। अब जैसे ही कानूनी विवाद सामने आएगा, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर जवानों के परिवार की मदद करेगा। यह योजना की मुख्य विशेषता क्या है? अब विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता है, यह योजना भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और अन्य अर्धसैनिक बलों के परिवारों के लिए लागू होगी, जिसमें आसाम राइफल भी सम्मिलित की गई है, एसएसबी सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें जो योजना का लाभ है वो पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मुकदमे, भूमि विवाद जैसी समस्याओं में अब जवानों को कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। नालसा ने पूरे देश में ऐसी कानून समस्याओं की पहचान करेगा और प्रोएक्टिव तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। जवानों की अनुपस्थिति में प्रशिक्षित वकीलों के माध्यम से कोर्ट में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। अब न्यायपालिका का भावात्मक जुड़ाव, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा। यह योजना एक मानवीय सोच से उत्पन्न हुई। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सैनिकों की कठिनाइयों, उनके बलिदानों को करीब से देखा, तब उन्हें महसूस हुआ कि कानूनी जगत को भी सैनिकों के परिवारों की मदद में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, जब एक जवान देश की सीमा पर डटा रहता है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसके घर परिवार के अधिकारों की रक्षा देश की न्यायपालिका करेगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। देश की सेवा में सीमाओं और तैनात सैनिकों के परिवार को अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। भारत में पहली बार सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के परिवार को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसका नाम नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 रखा गया है और यह औपचारिक शुरुआत श्रीनगर में हो चुकी है। इस पहल का मूल उद्देश्य आप सीमाओं पर देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। भविष्य में इससे राह आसान होगी। कैसे होगी वो देखते हैं। इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। इसका डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि हर केस की मॉनिटरिंग हो सके। यह भी बताया जा रहा है कि जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे, तब वे
इस योजना को और व्यापक रूप देंगे। संदेश साफ है कि आप सीमाओं पर देश की सेवा करिए, आपके परिवार की सुरक्षा और न्याय की सुरक्षा अब हमारे देश की न्यायपालिका उठाएगी। इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। तो ये काफी अच्छी योजना है। इसमें पारिवारिक मामले, वित्तीय लेन देन, अन्य कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। नालसा ने देश भर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विशेष शिविर और हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ताकि सैनिकों के परिवार को तक तुरंत और प्रभावी सहायता पहुंच सके। तो ये थी आज की मुख्य जानकारी, जिसके माध्यम से हमारे जवान, रिटायर्ड, सर्विंग और साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्य इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी इसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।